नमस्कार। मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। हम पहले बात करेंगे भारत के मौसम की और उसके बाद आपको बताएंगे अगले 24 घंटों में राजस्थान का मौसम। पहले हम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बनी हुई मौसमी प्रणालियों की। मानसून की जो अक्षीय रेखा है वो अपनी सामान्य पोजीशन पर है और एक सर्कुलेशन जो पूर्वी भारत पर बना था वो आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर स्थित है और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। और एक सर्कुलेशन जो राजस्थान के पूर्वी भागों पर जयपुर और आगरा के बीच स्थित था वो अब थोड़ा उत्तरवर्ती हुआ है और उत्तर पश्चिम की तरफ थोड़ा मूव हुआ है और हल्का सा कमज़ोर भी पड़ा है। इस वजह से राजस्थान के मध्य और दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो वर्षा बढ़नी थी वो नहीं बढ़ पाई और आगे राजस्थान के जो मध्य उत्तरी और पूर्वी जो भाग है यहाँ पर बारिश जारी रहेगी और इस सर्कुलेशन ने पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश की है। सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर और भीलवाड़ा, कोटा, धौलपुर यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई और कई जगह जल भराव की स्थितियाँ भी पैदा हो चुकी है। और अभी 2-4 दिन ये सिस्टम जो सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के आसपास है वो यहीं बना रहेगा और इसके प्रभाव से बीकानेर, सीकर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में बारिश हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं भारी वर्षा जारी रहेगी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में हल्की वर्षा ही देखने को मिलेगी। आगे क्या संभावनाएं हैं हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम का मैप दिखाकर। पहले आइए आने वाले दिनों का संभावित पैटर्न देखते हैं मौसम का कैसा रहेगा। तो बंगाल की खाड़ी का गिरता हुआ तापमान किसी बड़े सिस्टम के बनने के लिए अभी फेवरेबल नहीं है 8-10 दिन। तो आने वाले 10 दिन तक बंगाल की खाड़ी से कोई बड़ा सिस्टम बनकर उत्तर पश्चिमी भारत में नहीं बढ़ने वाला है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में ट्रफ की वजह से ही उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश होती रहेगी, लेकिन बड़े सिस्टम का अभाव यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी भारत के आसपास, श्रीलंका और दक्षिणी भारत के आसपास जो अरब सागर का तापमान है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। और इसके चलते जीएफएस मॉडल की हम बात करें, जीएफएस मॉडल जो है वो अमेरिका का विश्वसनीय मॉडल है और उसके आधार पर हम आकलन बताएं तो 16-17 अगस्त के आसपास श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच वाले स्थानों पर एक बड़ा सिस्टम बनेगा, लो प्रेशर, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ केरल के तट को पार करके अरब सागर में चला जाएगा। यहाँ मजबूत होकर ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन भी बन सकता है। कई मॉडल इसको तूफ़ान दिखा रहे हैं, लेकिन ये संभावना कम है। मानसून में तूफ़ान कम ही बना करते हैं। फिर भी ये डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी में ये सिस्टम जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया है ये एरो बना के कि इसका जो आगे बढ़ने की जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, जिससे 20 अगस्त के आसपास ये मंगलुरु के आसपास होगा अरब सागर में, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में दक्षिणी भारत, लक्षद्वीप और जो तटीय भाग है भारत के पश्चिमी तट के, वहाँ पर भीषण बारिश होने का अंदेशा है। ये सिस्टम जब आगे गुजरात के सौराष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तो उस दरमियान 22, 23, 24 अगस्त के आसपास इसका प्रभाव राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। आगे जो भी नए अपडेट होंगे हम आपको समय समय पर उससे अवगत कराते रहेंगे।
बहरहाल ऐसी संभावना है। दोस्तों, आपको मालूम है कि दुनिया के कई ऐसे मॉडल हैं जो मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं। उनमें जीएफएस मुख्य है जो अमेरिका का है, और ईसीएमडब्ल्यूएफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका विश्वसनीय मौसम प्रणाली है जिसके आधार पर वो फोरकास्ट करते हैं। और एक जर्मनी का आईसीओएन है, आइकन, जो काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है, और उसके आधार पर भी, उस मॉडल के आधार पर भी मौसम की विभिन्न एजेंसियां मौसम का जो है फोरकास्ट करती हैं। और भारत का जो मौसम विभाग है वो भी काफ़ी आजकल उन्नत है, और उनकी जो फोरकास्ट भी काफ़ी सटीक रहती है। तो सभी मौसमी प्रणालियों का मिला जुला विश्लेषण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आने वाले 8-10 दिन तक बंगाल की खाड़ी में कोई बड़ा सिस्टम नहीं बनने वाला है, और 6-7 दिन मध्य उत्तर भारत और ट्रफ के आसपास और राजस्थान के मध्य राजस्थान से लेकर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। और जो भी नए अपडेट बनेंगे या कोई सिस्टम सर्कुलेशन या मैक्रो क्लाइमेट परिस्थितियाँ बनती है तो उसकी हम आगे आपको बात करते रहेंगे। राजस्थान का मौसम, अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो ये जो लाल लाइन का दायरा है यहाँ पर भिन्न भिन्न समय में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है। और बीकानेर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, सीकर, अजमेर, कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। और ख़ास करके भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है अगले 24 घंटों में। और आगे आने वाले 5-6 दिनों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। लेकिन 13, 14 और 15, 16 अगस्त तक ये गतिविधियां मध्य राजस्थान तक शिफ्ट होने की संभावना है। आईसीओएन मॉडल की बात करें तो उनके अनुसार अभी जो उत्तरी राजस्थान करनाल के आसपास बना हुआ जो सिस्टम है वो आगरा के आसपास से राजस्थान के उत्तरी हिस्सों से आगे बढ़ता हुआ जो करनाल के आसपास मौजूद है, वो आने वाले समय में जब बंगाल की खाड़ी से आने वाला मौजूद सिस्टम उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर स्थित है, थोड़ा कमज़ोर होते ही इसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी और थोड़ा ताकतवर होकर ये नीचे की ओर आ सकता है, यानी बीकानेर से फलोदी की ओर मूव हो सकता है। आईसीओएन मॉडल ऐसा दर्शा रहा है। अगर ऐसा होता है तो 13, 14, 15 को जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर के क्षेत्रों में तेज़ बारिश होने की संभावना बन सकती है। वरना इन क्षेत्रों में आने वाले 6-7 दिन में हल्की फुल्की ही बारिश होगी। और हमने आपको पहले के पूर्वानुमान में ये अंदेशा बताया था कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भी तेज़ बारिश हो सकती है। उसकी वजह यह रही कि सर्कुलेशन कमज़ोर पड़ा। जो ही वो सर्कुलेशन आगे बढ़ा और वो स्थिर हो गया एक जगह, उसका कोई मूवमेंट नहीं था, तो उसकी वजह से राजस्थान के मध्य भागों से लेकर उदयपुर संभाग, पाली संभाग और जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां बहुत कम देखने को मिली। तो आने वाले समय में अगर हम देखें तो सामान्यतः स्थिति रहेगी कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जो सिरोही और उदयपुर संभाग में जहां बहुत कम बारिश हुई है, तो वहां पर और ही निराशा देखने को मिल सकती है कि यहाँ बारिश बढ़ने के कोई आसार अभी लग नहीं रहे। लेकिन आईसीओएन मॉडल की बात करें, अगर वो सिस्टम फलोदी या जैसलमेर की तरफ बढ़ता है तो उसके प्रभाव से उदयपुर और जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है 13, 14 और 15 अगस्त को। लेकिन जो भी नए अपडेट होंगे उस सर्कुलेशन का मूवमेंट किस तरह होता है उस पर हमारी नज़र रहेगी और हम आपको समय समय पर इसकी जानकारी
देते रहेंगे। लेकिन 22 अगस्त के बाद में जो अरब सागर का सिस्टम है वो आगे बढ़ता है, उसका प्रभाव गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और लक्षद्वीप, इसके अलावा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और राजस्थान में इसका असर देखने को मिलता है। इसका पूरा विश्लेषण हम आपको आगे के वीडियोज़ में देते रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में फिर से भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। ये सिस्टम पर निर्भर करेगा कि वो किस तरफ बढ़ता है और किस पोजीशन में रहता है, कि वो कमज़ोर होता है या डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ता है। हमारी नज़र बनी रहेगी। और 24 घंटों में जोधपुर के आसपास भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, लेकिन 13, 14, 15 को हल्की मध्यम बारिश तो श्योर होगी। जोधपुर के आसपास, पाली के क्षेत्रों में और कुछ बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर वो सिस्टम सर्कुलेशन नीचे की ओर मूव करता है, फलोदी, बीकानेर से होते हुए जो जैसलमेर की तरफ आता है, तब बारिश बढ़ने का अनुमान रहेगा। नज़र बनी रहेगी, बताएंगे आपको लेटेस्ट वीडियो में। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप बने रहे मौसम 29 चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।